हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 डेडेडेस एंड 3, 10, 17 डेडेडेस आर इक्वल। यानी यहाँ पे हमें दो एपी सीरीज दे रखी हैं, तो इसकी कौन सी वैल्यू के लिए यानी कौन सी nth टर्म के लिए दोनों सीरीज की वैल्यूज इक्वल होंगी। तो चलिए पहले सीरीज लिख लेते हैं। तो फर्स्ट सीरीज हमारी हो गई, फर्स्ट एपी हमारा क्या हो गया? फर्स्ट एपी सीरीज हमारा बच्चों होगा 63, 65, 67 डेड एस। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ए हमारा कितना हो गया 63 और डी हमारा क्या होगा 65 माइनस 63 यानी A2 माइनस A1, तो 2 आ गया। अब सेकंड एपी सीरीज देखते हैं। सेकंड एपी सीरीज बच्चों हमारी है 3, 10, 17 डेड एस। तो यहाँ से ए हमारा क्या हो, ए को हम कैपिटल ए ले लेते हैं क्योंकि सीरीज अलग है। ए को हमने, ए हमारा क्या हो गया 3 और कैपिटल यानी कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 10 माइनस 3 यानी कि 7। अब मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि nth टर्म दोनों की इक्वल है यानी ए एन स्मॉल ए एन कैपिटल ए एन। तो ए एन क्या होगा यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 डी और यहाँ पे होगा कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू कितनी थी 63 प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पे डी हमारा 2 है। कैपिटल ए हमारा 3 है और एन माइनस 1 और यहाँ पे जो हमारा डी है वो 7 है। कैपिटल डी हमारा 7 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 1 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 7 की n से करेंगे 7n, 7 की माइनस 1 से करेंगे -7। अब ये काम करते हैं, 63 में से 2 गया, 63 में से 2 गया कितना है 61 यानी 2n प्लस 61 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 3 में से 7 गया बच्चों माइनस का 4 यानी 7n माइनस 4। अब यहाँ हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब एक काम करते हैं, इस 7n को हम लेते हैं LHS में 2n माइनस 7n और 61 को लेते हैं हम RHS में -4 माइनस 61। तो 2 में से हमारा 7 गया कितना आया माइनस का 5n इक्वल टू माइनस का 65। माइनस से माइनस कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ से n निकालते हैं। n इक्वल टू क्या हुआ 65/5 यानी n की वैल्यू बच्चों हमारी 13 आ गई। इसका मतलब 13 टर्म ऑफ दीज टू एपीज आर इक्वल। ये जो दो एपी दिए हुए हैं इनकी जो 13th टर्म होगी यानी जो 13वीं टर्म होगी वो दोनों एपीज की इक्वल होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा, इसका सोल्यूशन हमारा निकल गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।